तो हम लोग वर्ब का क्लास स्टार्ट किए हुए थे और वर्ब के टाइप्स को जानने के बाद फर्स्ट टाइप वर्ब का स्टडी कर रहे थे जो कि है एक्सिलरी वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब का भी दो पार्ट है, वो है हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद, दो फॉर्म को कंप्लीट कर लेने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के तीसरे फॉर्म को, यानी टू डू फॉर्म को। तो इससे पहले जिस एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में देखे कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है हर एक शब्दों को, उसका यूज कैसे होता है सेंटेंस में। एक्चुअली में एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है या फिर मेन वर्ब के अब्सेंस में काम करता है। तो चलिए आज हम लोग इस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के थर्ड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिएगा। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाली है, जिस केस को हम लोग स्टडी करेंगे, वो हमारी होगी टू डू फॉर्म। हम लोग स्टडी करेंगे टू डू फॉर्म को। ठीक है, देखिए अब जो टू डू फॉर्म है, इसका हम लोग किस तरीके से एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है। तो जो टू डू फॉर्म है, इसका तीन केस में मेनली ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट केस, वहां पे डू का यूज करते हैं जहां पे अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो। क्या करना हो? नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो। फर्स्ट केस वहां पे हम लोग डू डज डिड का फॉर्म यूज करते हैं जहां पे हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो। याद रहेगा। तो डू फॉर्म का जो तीन वर्ब है हमारे पास, डू डज डिड, इसका यूज कहां पे किया जाता है? जहां पे हमको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो। सेकेंड बात करते हैं कि सेकेंड केस कहां पे डू फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि सेकेंड फॉर्म, जो कि सेकेंड केस जहां पे डू डज डिड का यूज किया जाता है, किसी भी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना हो, वहां पे हम लोग डू डज डिड का यूज करते हैं। ठीक है, कहां पे यूज करते हैं? जहां पे हम लोग को इंट्रो वर्ड बनाना हो। ठीक है, और थर्ड केस कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? यानी डू डज डिड, ये तीनों वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो तीसरा जो केस होगी, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी काम को, सब्जेक्ट अगर किसी भी तरीके का काम करता है, उस पे एम्फसाइज दिखाने के लिए, उस पे दबाव दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो थर्ड केस जो हमारी होगी, थर्ड केस जो हमारी होगी वो हमारी होगी एम्फसाइज। एम्फसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीन केस के जगह पर हम लोग डू डज डिड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कैसे यूज की जाती है, इसको हम लोग सेंटेंस वाइज समझते हैं। जैसे फर्स्ट केस, नेगेटिव सेंटेंस के अनुसार हम कैसे डू डज डिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो डू एक्चुअली वर्ब का बेस फॉर्म है। डू हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है। इसका पास्ट फॉर्म को डिड कहा जाता है और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्म होता है उसको हम लोग डज कहते हैं, उसको हम लोग डज कहते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो एक सेंटेंस यहां लिखते हैं, ही डजंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेंटेंस में ही के साथ हम डज का इस्तेमाल किए हैं। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और एज अ डूइंग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जा रहा है, वी फॉर्म का हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। जैसे आई डोंट राइज, आई डोंट अवेक, आई डोंट अवेक, मतलब मैं नहीं उठता हूं। ये हमारे सेंटेंस में आई के साथ, डू के साथ, नेगेटिव सेंटेंस में इस सेंटेंस का मतलब जो है वो बताया जा रहा है कि मैं नहीं उठता हूं। साफ साफ ये सेंटेंस हमारा कोई नेगेटिव सेंस की तरफ ले जा रही है। थर्ड सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई डिडंट कंप्लीट होमवर्क, आई डिडंट कंप्लीट होमवर्क,
तो आप इस थर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि डिड का यूज वहां पे किया गया जो कि फाइनली ये पास्ट में काम हो चुकी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई के साथ होमवर्क जो है वो कंप्लीट होने की क्रिया जो है वो बहुत पहले ही नहीं हुई थी, तो यहाँ पे डिड का सेंस पास्ट की तरफ हम लोग को इशारा करता है कि मैं ये होमवर्क नहीं किया, मैंने ये होमवर्क नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डू डज दिस का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड केस में कैसे इंट्रो शब्द बनाते हैं, इंट्रो सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, इंट्रो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे डू डज से, जैसे डू आई गो देयर, डू आई गो देयर। अब यहाँ पे ये जो डू है वो सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है। कोई भी अगर सब्जेक्ट से पहले लग जाए, अगर डू डज डिड, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा डू आई गो देयर, क्या मैं वहां जाता हूं, क्या मैं वहां जाता हूं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट डज, डी ओ ई एस, डज ही गो देयर, क्या वह वहां जाता है। अब ही एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, इसीलिए हमारा ही के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ। आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन आई के साथ डू का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, डिड ही कॉल यू, डिड ही कॉल यू, क्या उसने तुम्हें कॉल किया, क्या उसने तुम्हें कॉल किया। और ये जो वर्ब है हमारा, ये पास्ट के सेंस को दिखा रही है। ठीक है, डिड हमेशा पास्ट के टेंस को प्रेजेंट करती है, यानी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं, और थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और थर्ड सेंटेंस हमारा क्या कहेगी, इसमें थर्ड फॉर्म या सॉरी थर्ड केस में हमारा ये जो सेंटेंस होती है वह बताती है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी सब्जेक्ट किसी भी वर्क को करता है तो उसमें इंफसाइज होता है सब्जेक्ट के द्वारा, वो चीज हुआ या फिर नहीं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता तो हूं, आई डू स्टडी, आई आई डू स्टडी, STUDY। ठीक है, मैं पढ़ता तो हूं। ठीक है, ये बात करती है। ठीक है, जैसे उसने कॉल तो किया था, वह कॉल तो की थी, तो यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे सी डिड कॉल यू, उसने तुम्हें कॉल तो किया था। तो ये सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि ये सेंटेंस हमें किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू जो काम इंसिस्टली हुआ है वो चीज को बता रहा है। ठीक है, जैसे मैं खाया तो था, वह खाया तो था, ही डज टू ईट, वह खाया तो था। ठीक है, तो इस तरीके का जो सेंटेंस होती है वहां पे हम लोग डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, इस चीज को आप लोग नोट करेंगे और ऐसे ही तरीके का एग्जाम्पल आप लोग सीखने का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इस चीज को नोट कीजिए।